नहीं सुनता है तो दूसरे का क्या, पब्लिक का सुनेंगे? गरीबों की सरकार नहीं है। विकास है बिना सबका नाश है। गुजरात के अंदर दारूबंदी है और गुजरात का कोई भी एक पुलिस स्टेशन ऐसा नहीं है जिसके विस्तार में दारू बिकता न हो। जितना कड़क कायदा बनेगा उतना बड़ा हफ्ता मिलेगा, उतना ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। मैंने इसलिए निकाली है, ये पंजीयन भी देना है, चूड़ियां पहन ले। कोई भी एक पुलिस वाला हाथ ऊपर करके बता दे कि हम लोग हफ्ता नहीं लेते, हमारे पुलिस स्टेशन के विस्तार में दारू नहीं पीछे, आप बोलो कि मैं छोड़ने के लिए अपना जाहिर जीवन समाज सेवा छोड़ने के लिए तैयार। जो पुलिस वाला ये सरकार की, भाजपा सरकार की चमचागिरी करेगा उसको अच्छा पद दिया जाएगा। सुन लो, 2027 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और तुमको औकात बताएंगे हमारे औकात क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंचायत के साथ में राहुल पांडे। इस वक्त हमारी मौजूदगी गुजरात डीजीपी ऑफिस के पास में है, जहाँ पे जिग्नेश मेवाणी के समर्थन में काफी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आइए जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डीडी सोलंकी, युवा भीम सेना संस्थापक गुजरात से। आप लोग यहाँ आज एकत्रित हैं, पूरा क्या मामला है? मामला तो गुजरात में 27-28 साल से मनुवादी शासन आया है और ये मनुवादी शासन के अंदर पुलिस जो है वो जनता के टैक्स से वो काम करती है और पुलिस यहाँ पे सबकी बात नहीं करते, पर कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो अपने आप को सांप समझते हैं, अपने आप को राजा समझते हैं। जो भी कोई सामान्य पब्लिक आती है उसको पुलिस स्टेशन में उसको धिक्कार दे, गाली, जैसे वो फरियादी है, वो आरोपी हो, तोहमतदार हो, उससे उसके साथ ऐसा बर्तन किया जाता है। यहाँ के हमारे जो माननीय, जो लड़ायक, जो एमएलए है जिग्नेश मेवाणी, जो सभी समाज के लड़ते हैं और बेबाक लड़ते हैं, वो कोई भी भ्रष्टाचार में आज तक आए नहीं है। बाकी बहुत सारे लोग आगे हैं, पुलिस वाले भी। ये जो कोई राजन पंडियन है तो ये 7 साल की सजा काट के आए हैं और ये भाई अगर एमएलए जाता है तो एमएलए का मोबाइल बाहर रखने के लिए बोल रहे, उसका दुर्व्यवहार कर रहे। अगर कोई एमएलए के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि गुजरात की जो जनता है, आम लोग है, उससे ज्यादा पुलिस स्टेशन में कैसा व्यवहार होता होगा। तो इस प्रकार का ये जो जातिवादी, मनुवादी इन लोग का जो व्यवहार है, इन लोगों के ऊपर जो जातिवादी की जो चर्बी चढ़ गई, वो चर्बी उतारने के लिए हम उसको चेतावनी देने आए, आपकी चर्बी कम कर दो। और पुलिस जब एग्जाम देती है, आती है तो पेट नहीं होता और इतने बड़े बड़े पेट जम जाते हैं। कहाँ से जम जाते हैं भाई? ये कौन सी चर्बी है, कौन सा खाना खाते हैं कि इसका कुछ रूल नहीं है? उसके ऊपर कोई नोटिस देता नहीं है, कोई ध्यान रखता नहीं है। गुजरात के अंदर दारूबंदी है और गुजरात का कोई भी एक पुलिस स्टेशन ऐसा नहीं है जिसके विस्तार में दारू बिकता न हो। गांधीनगर में चाहिए तो अभी हम फोन करके होम डिलीवरी हो जाता है और यहाँ पे छूट भी दे दी है गिफ्ट सिटी में। तो दूसरे गुजरात के लोगों का क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे क्यों नहीं है? अगर दारूबंदी खराब है तो दिल्ली में क्यों बेच रहे हो, महाराष्ट्र में क्यों बेच रहे हो, राजस्थान में क्यों बेच रहे हो? गुजरात में क्यों दारूबंदी? तो गुजरात में दारूबंदी है, फिर भी हफ्ता मिलता है। बहुत से बुटलेगर जार में आके बोलते हैं हम हफ्ता देते हैं इसलिए हमारा दारू भी मिलता है। तो पैसा खाते हो तुम धंधा रहो, पैसा का हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर गरीब लोगों का काम भी करो ना। गरीब लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? और जो नेता है गरीब लोगों के लिए लड़ रहा है उसको भी तुम दाग धमकी दे रहे हो। तो तुम्हारा चरित्र देखो क्या है, वर्दी के पीछे क्या है? तुम इंसानी हो, तुम्हारी नौकरी है। कोई भी आईपीएस अधिकारी 2-3 साल तक एक पद पे रहता है, बाद में चेंज हो जाता है। और गुजरात के अंदर, गुजरात के बाहर जो जनता यहाँ पे रहने वाली है, आप कोई नौकर हो पब्लिक के, आप कोई साहब नहीं हो तो आप साहब बन के रहे। गुजरात के अंदर जितने भी पुलिस स्टेशन की जो विस्तार है, वहां पे जो गैर से जो दारू बिक रहा है वो जनता रेट मार के सब खुला कराएंगे। और आपकी सब जो भी भ्रष्टाचार की बोले, डब्बा सिस्टम गुजरात के अंदर चल रहा है, तो जुगाड़ बहुत दाम चल रहा है, किसकी देखरेख के नीचे चल रहा है, सब भांडा आपका फोड़ेगी। हमारी तैयारी। हाँ, आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे है कि जो जातिवादी, मनुवादी जो पंडियन है वो माफी मांगे और उसको डीजीपी उसको अपने पद से उसको सस्पेंड करे। अगर ये करते नहीं है तो इससे भी बड़ा से बड़ा आंदोलन दिवाली के बाद हम करे वाले हैं। आपने जिस तरह से कहा कि यहाँ पे दारू मिलता है, लेकिन ये तो गांधी का गुजरात है, यहाँ दारू बंद है। गांधी का गुजरात है, खाली संविधान के अंदर है, कायदे के अंदर है, बहुत अच्छा कायदा। जितना कड़क कायदा बनाते उतना बड़ा हफ्ता मिलता है। जितना कड़क कायदा बनेगा उतना बड़ा हफ्ता मिलेगा, उतना ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। कोई भी एक पुलिस वाला हाथ ऊपर करके बता दे कि हम लोग हफ्ता नहीं लेते, हमारे पुलिस स्टेशन के विस्तार में दारू नहीं पीछे, आप बोलो कि मैं छोड़ने के लिए अपना जाहिर जीवन समाज सेवा छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आपको लगता है कि ये सरकार कहीं ना कहीं दलित विरोधी सरकार है? हाँ, दलित विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, आदिवासी विरोधी
जो सरकार के सामने बोलता है और गरीबों की विरोधी है, कोई बोलना नहीं चाहिए, सब चमचागिरी करना चाहिए। जो पुलिस वाला ये सरकार की, भाजपा सरकार की चमचागिरी करेगा उसको अच्छा पद दिया जाएगा, जो उसके विरोध में जाएगा उसको निकाल बाहर किया जाएगा। दादा आपका नाम क्या और कहाँ? मेरा नाम वालजी भाई सामा भाई। आप लोग यहाँ पे आज आए हैं जिग्नेश मेवाणी के समर्थन में, क्या आपकी मांगे हैं? जिग्नेश भाई को न्याय देने के लिए हमें आया है। बहन की तरफ बोलो आप कहाँ से आए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अनिल परमार, मैं गुजरात से हूँ। आप लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं जिग्नेश भाई मेवाणी के समर्थन में, पूरा मामला क्या है? हमारा जिग्नेश भाई का जो भी जगह पे अपमान होएगा हम सहेंगे नहीं। उनने दलित समाज के प्रतिनिधि थे, उनका अपमान किया है और हमारा समाज अपमान नहीं सहेगा। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांग है वो जो जिग्नेश भाई का अपमान के अंदर जाए, बोले टी शर्ट पहन जाने का, मोबाइल बाहर रखने का, तो उनमें ऑथोरिटी में आता नहीं है। दादा आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलवंत मोहन है। मेरे गुजरात हाईकोर्ट में ऑर्डर दिया है 2003 में कि उसको जमीन दे दो, लेकिन वो सरकार हमको जमीन नहीं देती है। वो गलत ऐसा करती है कि वो तो नगर पालिका विस्तार में वो दबान है, वो उसका विज्ञान मर गया है, ऐसा वो क्या बहाना कर वो जमीन नहीं देती है। दूसरी जब पे असिस्टेंट साहब कलेक्टर उन्होंने कह दिया कि उसको जमीन गुजरात का प्रवर्तमान नियमों पे उसको जमीन चाहिए, ऐसा उसको ऑर्डर दिया। 7 बार के ऑर्डर में खतौनी की, तब ये नाक वगैरह सरकार हमने जमीन आपकी ना थी बीजू कलेक्टर ने आज 40 वर्ष सुधी आज जमीन માટે લડત ચાલુ છે। મારો છોકરો આમાં મરી ગયો તો આ સરકાર હતી નથી, નાક વગરની સરકાર છે। બીજું કે જે ઈવીએમ છે, ઈવીએમ બંધ કરો અને બેલેટ પેપર થી લાવો એટલે સરકારને ખબર પડે કે દૂધ ને પાણી કેટલું છે। આ ઈવીએમ ત્યાં કોટ્ટે જીતે છે, કોઈની તાકાત નહીં 25 સીટો લાવે, પણ આ જે ગોળા અધિકારીઓ ખરા ને સરકારના એ બધું એ કર્યું છે અને આ સરકાર લાવું છે, એના કારણે મને અન્યાય થાય છે। અમારે ન્યાય બીજું કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ઇન્ડિયા ભારતનું બંધારણ ડોક્ટર બાબા સાહેબે જે લખ્યું છે એના એક સૂચિ અમલ થાય તો અમને કોઈને અન્યાય થાય નહીં, પણ આ સરકાર જે બંધારણના નિયમો ઉલ્લંઘન કરે છે અને અમને અન્યાય કરવામાં ફર્સ્ટ નંબરની સરકાર છે ભાજપ। हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आ रहे हैं? मेरा नाम देवेंद्र चुड़ासमा है, मैं भावनगर जिले से महुआ तालुका से आता हूँ। आज आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं जिग्नेश भाई मेवाणी के समर्थन में, पूरा मामला क्या है? क्योंकि से मेवाणी साहब एमएलए है, वो सर्व समाज के लिए काम करते, नहीं कि एक समाज के लिए, इसलिए ये भाजपा सरकार है उसमें ये जिग्नेश भाई दिखते हैं। कारण कि जिग्नेश भाई हर हमेशा से भ्रष्टाचार थता है वहाँ पे आवाज उठाता है, और कहाँ भी कुछ भी होता है तो जिग्नेश भाई एक ही बोलता है, इसलिए जिग्नेश भाई के साथ ऐसा हो रहा है। आपको लगता है ये सरकार दलित विरोधी सरकार है? एक दलित विरोधी नहीं, एससी एसटी ओबीसी विरोधी है। एक दलित विरोधी नहीं, एससी एसटी ओबीसी सबके विरोधी है, क्योंकि ओबीसी समाज को अनामत आते ही नहीं है। पर मोदी जी का तो कहना है कि सबका साथ सबका विकास। ये झूठ है, ओबीसी नहीं है, ओबीसी नहीं है। क्या बोल रहे हैं? विकास है बिना सबका नाश है, वो का विकास है दो तीन समाज का, 2-3 कौन से समाज का? ये 2-3 पूरा भारत वर्ष है, इनको सब भारत वर्ष है। उद्योगपति को कोई विकास नहीं है, गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम अहमदाबाद से आते हैं। आपने किसको वोट किया था? हमने कांग्रेस को वोट किया था। और भी हम लोगों को जानने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ पे क्यों एकत्रित हुए, क्या पूरा मामला है? हम यहाँ पर जिग्नेश भाई मेवाणी के समर्थन में आए हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनके साथ में हरदम अन्याय हो रहा है, तो बहुत दुख की बात है, खैर बहुत दुख की बात है। ये सरकार जो है भाई भ्रष्टाचार और भूख वाली सरकार है, ये सरकार सिर्फ मूढ़ीपति वालियों की सरकार है। ये सरकार जहाँ तक रहेगी वहाँ तक हमारा टोटली एससी एसटी ओबीसी समाज कभी भी आगे नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये हमारी बात है, और ये गरीबों की सरकार नहीं है। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांग यही है कि हमको जिग्नेश भाई का समर्थन देना है और उनकी बात सुनना चाहिए। एक सामान्य बात रहते कि मोबाइल बाहर रखो, और किशन तो अपना गृह मंत्री जो 35 साल का जो गृह मंत्री है अपना, उसको कोई
उसको कोई नॉलेज नहीं है, उसको गृहमंत्री बना है, वो 3 से 24 घंटा बैठा है। तो एमएलए पहना तो क्या हुआ, उसको एमएलए का नहीं सुनता है तो दूसरे का क्या पब्लिक का सुनेंगे। तो हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से हाय हाय के नारे लग रहे हैं, और जो मोदी के हाय हाय के नारे लग रहे हैं। हमारी माफी मांगे, जिग्नेश मेवाणी ने 50 लाख में करी कोनो अपमान करी थे, माफी मांगे किसी ने अरे मंगलिया में जापा मां से। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो हम 50 लाख दलित रस्ते पे आएंगे। अगर हमारी मांगे मतदान में मानस, आपको लगता है कि ये सरकार दलित विरोधी है? यस, ओवरऑल दलित का अपमान किया है, दलित विरोधी है। जिग्नेश मेवाणी को ऐसा बोला चालू धारा सभ्य वगैरह से बोलते सब नागरिकों का क्या होगा, जिग्नेश मेवाणी का कहना है कि मेरा इनकाउंटर भी हो सकता है, मेरे साथी का भी इनकाउंटर हो सकता है। आप किस तरह देखते हैं? जिग्नेश मेवाणी ने जो भी बात कही है सही है। पांडियन के ऊपर आरोप लगा हुआ कलमे की जाके आए हुआ है, तो जिग्नेश मेवाणी की बात हमें मन पसंद चाहिए और उनके साथ है, जिग्नेश मेवाणी के साथ है। पांडियन है ना, जो भी बात करते हैं वो जमीन पहन के बात करते हैं और जातिवाद है उनका मानस है, इसीलिए जिग्नेश मेवाणी के साथ में जो बर्ताव किया वो गलत किया, उनको माफी मांगनी चाहिए। और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? गुजरात गांधीनगर एक सभा मत विस्तार अमित शाह जी का, उनको करोड़ मत विस्तार है जो वहाँ से आ रहा हूँ। मेरा नाम मुकेश शाह है, राष्ट्रीय दलित अधिकारी मंच इन जिग्नेश मेवाणी का फाउंडर सदस्य हूँ। जब शुरुआती आंदोलन थे तब हम साथ में काम करते थे। मैंने अपने खुद के स्कोर आंदोलन में बहुत घिसी है, गुजरात के कोने कोने में गया हूँ मैं, हर दलित अत्याचार का मैं साक्षी हूँ। न्याय दिलाने के लिए कई बार गए, न्याय नहीं मिलता, सिर्फ आश्वासन मिलता है। और जब ये पूरा समाज बाहर निकलता है, आंकड़े होते होते हमें सरकार से गारंटी देती है या हमारे किसी मंत्री को आगे करके वितर कर देते हैं, तो न्याय नहीं मिलता आज तक। आज के रजूआत सब कुछ भी करते हो। मेरी बात यही है, 2014 में गुजरात में बीजेपी की सरकार है। ये जमीन जो आवंटन की है वो इंदिरा गांधी के वक्त में जमीन दी हुई थी, और यहाँ पर जो कब्जा था वो करीब 40 से 45 साल पहले का है। गुजरात के अंदर 2014 से बीजेपी सरकार है, पर आप समझ सकते हैं यहाँ सरकार कोई मायने नहीं रखती। यहाँ मायने रखती है सिर्फ जाति के आधार पर यहाँ इनको परेशान किया जा रहा है। इनको दी हुई जमीन नहीं मिल रही है, गुनेगार और कुछ ऐसे होते गांव में जिनका दर्द होता है, राजकारण में उनका दर्द होता है, वो जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए हम ग्राउंड फ्लोर पे गए, उनको से बातचीत किया और जमीन के लिए हमने प्रांत तहसील तक मेहनत की है। आज तक कोई रिजल्ट नहीं आने की वजह से एडिशनल डीजी अनुसूचित जाति के तौर पे इनकी फर्ज आती है। इनसे मुलाकात में कुछ निकला नहीं, उल्टा नया विवाद शुरू हो गया। आपको लगता है कि ये सरकार दलित विरोधी सरकार है? देखो, अगर दलित विरोधी सरकार होती तो शेड्यूल कास्ट के जो सीटें हैं उसमें एमएलए चुन के नहीं आ सकते थे। अगर शेड्यूल कास्ट वाले इसी सरकार के विरोध में होते तो इतने एमएलए एमपी नहीं होते। बात यहाँ सरकार की नहीं है, उनमें बैठे कुछ मंत्रियों की है, उनकी मानसिकता की है, जो मनोवादी विचारधारा पे पूरे गुजरात को चला रहे हैं। धार्मिकता को प्रावधान दे रहे, शिक्षा को ज्ञान नहीं दे रहे, बच्चों के रोजगार को ज्ञान नहीं दे रहे, मुद्दे से भटकती हुई सरकार है। हम इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो जमीन वाला जो मुद्दा है आज जिसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, दलितों की हत्या होती है, उनको न्याय नहीं मिलता है, वो सारे मुद्दों को लेकर जिग्नेश मेवाणी गए थे।
जिग्नेश मेवाणी के खुद के बाप दादा की जमीन को कब्जा है, उसको छुड़वाने के लिए वो नहीं गए थे। तो हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे क्या मामला क्या है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रतीक परमार है, मैं पाटन कांग्रेस से आया हूँ और मैं बड़े बड़े नेता की मैं स्पोक पर्सन में हूँ, ठीक है। और सुन लो मेरी बात, हिंदुस्तान में जो एमएलए जो कांग्रेस में हमारे है 12 एमएलए, इसमें एक वडगाम के एमएलए, मेरी बात सुनो, वडगाम के हमारे गुजरात के एमएलए कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष और दलित के आगेवान है और कांग्रेस के बड़े नेता है। और एमएलए की इज्जत होती है, इसकी औकात होती है, उसकी ताकत होती है। वो एमएलए के साथ ऐसा कर सकता है तो हम इंसान की क्या वैल्यू कर सकता है वो डीजीपी साहब। तो डीजीपी साहब को कहना चाहता हूँ कि आप सरकार के आदमी हो और वो जिग्नेश भाई भी सरकार के आदमी है। सुन लो, 2027 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और तुमको औकात बताएंगे हमारे औकात क्या है। दादा आप कहाँ से आए, आपका नाम क्या है? अहमदाबाद, आनंद राजगुरु, और अहमदाबाद से ही आया हूँ। आज आप लोग यहाँ पे जिग्नेश भाई मेवाणी के समर्थन में आए हुए हैं, आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि पांडियन माफी मांगे जिग्नेश मेवाणी से। तो जिग्नेश मेवाणी जनता के काम से गए थे, वो अपना कोई पर्सनल मैटर लेके नहीं गए थे। और जनता के एक एमएलए जाता है और जनता की आवाज वो नहीं सुनते, जो भी पांडियन सर है जनता की आवाज नहीं सुनते, तो वो माफी मांगे क्योंकि जनता के लिए ही वो बैठे। और जो जातिवादी मानस है उनका, जिसका भी जो भी अधिकारी का जातिवादी मानस है, हमारी यही मांग है कि जातिवादी मानस ये भारत में से नाबूद होना चाहिए। जिग्नेश भाई मेवाणी के कपड़े को लेके आईपीएस ऑफिसर के द्वारा कहीं ना कहीं उनके कमेंट किया गया। ये कपड़े की कॉमेडी हो ही नहीं चाहिए। कोई भी आदमी शर्ट पहने, टी शर्ट पहने, शेरवानी पहने, कुछ भी पहन के किसी वो नंगे तो गए नहीं थे, कपड़े तो पहन के ही गए थे। क्या वो टी शर्ट नहीं पहनते? मैं पांडियन से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने टी शर्ट नहीं पहना कभी? वो क्या अभी वर्दी में ही आते हैं? हर जगह वर्दी में ही जाते हैं क्या? तो कपड़े भी कोई कमेंट हो ही नहीं सकती। कपड़ा तो कोई भी टी शर्ट पहन के ही गए थे ना, ऐसे तो गए नहीं थे। और भी लोगों से जानने का प्रयास करें। राजू मीडिया बहुत लोग तमाम अनुसूचित सेवा बैठेला समाज में પછી સમાજ આંદોલનનો પ્રશ્ન હોય और શોષણનો પ્રશ્ન હોય એને રોજીરોટીનો પ્રશ્ન હોય તે પ્રશ્નનો અવાજ ઉઠાવતા હોય એના મસીહા બની રહ્યા છે અને એના અવાજના હિસાબે છે અને એનો અવાજ કેમ દબાવો અને કેમ એનું અપમાન થાય એવી આ પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે। એ પ્રવૃત્તિ નહીં ચાલે અને આમાં કાંઈ થાય તમામ દલિતો उपवास आंदोलन पर जोड़ा है और तमाम कार्यक्रमों प्रोग्रामों जगह अपन अपराध से कोई मुद्दे बारे। हम यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे औरतों के द्वारा भी यहाँ पे औरतों के द्वारा चूड़ियां दिखाई जा रही, क्या पूरा मामला? ये पांडे ने जो बदतमीजी की है दलित का जो हमारे साथ यहाँ पे बहनें भी हैं, आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं। चूड़िया मैंने इसलिए निकाली है, ये पांडियन को देना है, चूड़िया पहन ले, ये पांडियन को देने का है। आपकी मांगे? हमारे भाई को इन्हें और उनके साथ उनका अपमान किया है। उसको पता नहीं है, वो एमएलए उनको बोल रहा है कि फोन तुम अंदर बाहर रख के जाओ, तो वो क्या काला धंधा अंदर कर रहा है, मोबाइल बाहर रखवाता है। ऐसे क्यों हो रहा है? ये चूड़ी ले, तू चूड़ी पहन ले और तेरे बाप से माफी मांग ले, मेरी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी और पड़ेगा। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हो तो फिर क्या करेंगे? नहीं पूरी होगी, क्यों नहीं होगी? हमारा जैसे मांगे पूरी होगी, हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, आंदोलन रास्ते पे बैठ जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, मेरे सहयोगी को बताना चाहूंगा कि पीछे चूड़ियां दिखाई जा रही है। जो राजकुमार पांडियन है, जिस तरह से जिग्नेश मेवाणी जो विधायक है कांग्रेस से, उनका जो अपमान किया गया है उसको लेके आज उनके समर्थन में यहाँ पे भारी तादाद में लोग आए हुए हैं। और महिलाएं जिस तरह से चूड़ियां दिखा रही है, इनका कहना है कि तुम चूड़ियां पहन लो और अगर हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाएगा तो हम हर रोज यहाँ पे आके प्रदर्शन करेंगे। और कह रहे हैं
उनका कहना है कि ये गुजरात जो डीजीपी भवन है ये उनके जनता के पैसे से बना है। जिस तरह से एक विधायक का अपमान किया गया है ये हम चलाने में नहीं लिया जाएगा। और जिस तरह से आज यहाँ पे एकत्रित हुए, आज जो गुजरात कांग्रेस के जो नेता हैं अभी अंदर डीजीपी ऑफिस में गए हैं और अंदर से लगभग 1 घंटा जो है समय लगेगा। देखना ये रहेगा कि जो राजकुमार पांडेयन है वो माफी मांगते हैं कि नहीं। लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की आवाज सुनना इस सरकारी अफसरों का फर्ज है। हमारे विधायक एक दलित नेता हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश भाई मेवानी के साथ एक आईपीएस अफसर ने बदतमीजी की। वो तो गरीब लोगों की समस्याओं को लेके गए थे और ये भाजपा सरकार की मेंटालिटी है। गरीब, दलित, ओबीसी, उनकी आदिवासी की बात करने वाला कोई भी जाता है तो सुनी नहीं जाती है। उनके अधिकार की जमीनें उनको मिलनी चाहिए, यही बात थी। भाजपा के पालतू गुंडों ने गरीबों की जमीनों पे कब्जा रखा है, उनकी हकीकत कहने गए थे। तो आज हमने मांग की है, हमारा प्रोटेस्ट है कि इस अधिकारी के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और भाजपा की गुजरात की सरकार के मुख्यमंत्री जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। पुलिस बोलो, पांडियन चर्बी उतारो, पांडियन फाका उतारो, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। राजकुमार पांडेयन मुर्दाबाद, राजकुमार पांडेयन मुर्दाबाद, जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात में दलितों की मालिकी की दलितों को आवंटित की गई कम से कम 20,000 बीघा जमीन पर एंटी सोशल एलिमेंट्स जातिवादी गुंडों का गैर कानूनी कब्जा है। ये कब्जा छुड़वाने की तो इस पांडियन जैसे अफसरों की औकात नहीं, उल्टा जो गरीबों की, कमजोरों की, दलितों की आवाज है उस आवाज को कुचलने की कोशिश की गई। मुझे अपमानित करके बदतमीजी से पेश आकर अपनी चैम्बर से बाहर निकल जाने के लिए कहा और ये कहा दोबारा दलितों की कोई रजूआत में सुनने वाला नहीं, दोबारा तुमको चैम्बर में भी नहीं घुसने दूंगा। तो सारा गुजरात के कोने कोने से युवा ये कहने के लिए आया है कि पांडियन संभल जा, समझ जा, ये डीजी ऑफिस तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, ये कहने के लिए आज यहाँ आए हैं। हमारी मांग ये है कि हर कीमत पर इस बदतमीज घमंडी पांडियन को सस्पेंड किया जाए और पहले भी फर्जी एनकाउंटर के मामले में 7 साल की उन्होंने जेल काटी है। बहुत ही हाइड्रा हेडेड आदमी है। मेरे पास जो सूचना है बहुत ही खतरनाक है। मेरे परिवार के लोगों की हत्या करवा सकता है। मेरी टीम के लोग, परिवार के लोगों की जान माल का नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेवारी केवल आईपीएस राजकुमार पांडेयन की होगी।